पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दक्षिण से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा पश्चिम और मध्य हिस्से को पार करती हुई अब उत्तर की तरफ बढ़ रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में यात्रा ने करीब 3/4 दूरी तय कर ली है और भारत जोड़ो यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, राहुल गांधी की रफ्तार भी बढ़ती जा रही है। ये रफ्तार हर लिहाज से बढ़ रही है, चलने के भी लिहाज से और लोकप्रिय होने के लिहाज से भी। जी हां, राजस्थान में हर जगह राहुल गांधी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है। कोटा में हजारों छात्र राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कल सुने गए थे, आप लोगों ने देखा भी था। और कई जगह तो राहुल गांधी के इंतज़ार में, उनकी एक झलक पाने के इंतज़ार में लोग और छात्र खासकर इकट्ठे नजर आए थे कल राहुल गांधी के कोटा में। और दूसरी तरफ हम देखें तो आज बूंदी में लोग अपने घरों की छतों से राहुल गांधी को देखने उमड़ पड़े आज। और आज सफाई कर्मियों के गले में हाथ डालकर राहुल गांधी चलते हुए भी नजर आए। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। ये देखिए, ये बूंदी में, फिर उसके बाद फिर राहुल गांधी जो हैं उनका इंतज़ार हो रहा है। फिर कुछ विजुअल्स और भी जो सफाई कर्मियों के गले में हाथ डालकर राहुल गांधी चल रहे हैं। तो कुछ अलग अलग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से समाज में जो संदेश जा रहा है उसका असर बहुत दूर और बहुत देर तक रहेगा, ये तय मानिए। हमने प्रधानमंत्री को भी सफाई कर्मियों से मिलते हुए देखा है, लेकिन उसमें वो सहजता और अपनापन नहीं रहता है जो यहां दिखाई दे रहा है, बल्कि एक शासक और प्रजा के बीच की दूरी नजर आती है। जबकि राहुल गांधी के व्यवहार में बिना किसी बनावट के एक आत्मीयता का एहसास हो रहा है। जिन सफाई कर्मियों को सदियों से उपेक्षा मिल रही है, उनके साथ ऐसा दोस्ताना अंदाज निश्चित ही राहुल गांधी के कद को और बढ़ाता है, बड़ा करता है। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी की रफ्तार और बढ़ते कद का मुकाबला बीजेपी किस तरह कर पाएगी। क्या जिस तेजी से राहुल गांधी लोकप्रिय हो रहे हैं, उससे बीजेपी के सामने जनाधार के घटने का खतरा रहेगा? यह ध्यान देने वाली बात है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, फिर हरियाणा, यानी इन जिन राज्यों से यात्रा गुजर चुकी है या गुजरेगी आने वाले समय में, वहां आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव। तो आइए दोस्तों, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज न्यूज पॉइंट में इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से चुनाव में कांग्रेस को मदद मिलेगी? क्या राहुल की बढ़ती रफ्तार के आगे घट जाएगा बीजेपी का जनाधार? क्या घट रहा है बीजेपी का जनाधार? तो बहुत सारे सवाल हैं और इन सवालों का जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी की अभी जो यात्रा दक्षिण से राजस्थान तक पहुंची है, इनमें लगभग 8 राज्य, लगभग नहीं पूरे के पूरे 8 राज्य हैं, जिसमें आप देख लीजिए तमिलनाडु के बाद केरल पहुंची यात्रा, केरल के बाद कर्नाटक के बाद में आंध्र प्रदेश के बाद में फिर तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान, और राजस्थान के बाद में अब यात्रा पहुंचेगी उत्तर प्रदेश, फिर पहुंचेगी दिल्ली के बाद हरियाणा, पंजाब, ऐसे होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, यानी कि जम्मू कश्मीर पहुंचेगी। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर को हमने कल भी दिखाया था आपको और इस पर भी हमने चर्चा की थी। और राहुल गांधी की यात्रा जब कल कोटा पहुंची थी और कोटा में ये छात्रों का जमावड़ा था, जो छात्र राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए और राहुल भैया जिंदाबाद कहने के लिए वहां खड़े थे। और जो तख्तियां आप देख रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स की तख्तियां हैं जो ये दर्शाती हैं कि इन राज्यों के छात्र वहां हैं, जो बहुत कुछ कहने के लिए बाकी हैं। इसलिए क्योंकि युवाओं का ये देश है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परसों, ये तस्वीर भी परसों की है, कल तो यात्रा नहीं थी, लेकिन तस्वीर परसों की है, ये विजुअल जो है परसों का है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जीत की खुशी जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच बांट रहे थे दिल्ली में अपने केंद्रीय मुख्यालय में, तो युवाओं को बहुत याद कर रहे थे। लगभग 10 मिनट से ज्यादा का उन्होंने जो भाषण दिया था, भाषण तो बहुत लंबा था, लेकिन 10 मिनट तक वो युवाओं पे ही बोलते रहे। तो खैर, तो युवाओं की बात आज भी हम करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये समझेंगे कि क्या बढ़ती हुई रफ्तार जो राहुल गांधी की है, उस रफ्तार से क्या घट रहा है बीजेपी का जनाधार?
आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आज वीकेंड है और परिचय आप लोगों का करवाते हैं। इस वक्त 3 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और हमारे साथी प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर रविकांत जी जुड़े हुए हैं। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और हमारे साथ अभी दिख तो नहीं रहे लेकिन जुड़ गए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, और हमारे साथी हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत करता हूं। स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी, शुभचिंतक। वीकेंड है और इत्मीनान से बातें भी होंगी और इत्मीनान से आप भी हमारे साथ चाय की चुस्कियों के साथ बैठ जाइए, क्योंकि ठंड का समय खासकर जो उत्तर भारत में है उनके लिए ज़्यादा, और गर्मा गर्म बातें इसलिए भी क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा और उसमें भी 2 राज्यों के चुनाव हो गए हैं। 156 की बातें बहुत हो रही हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, नमस्कार करता हूं, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। 156 की बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की चर्चा नहीं हो रही, ये भी समझना चाहिए। एक देश का सबसे बड़ा अखबार जो है वो हेडिंग लगाता है कि गुजरात में भी मोदी जी का जो है वो 56 से 156 हो गया। खैर, चर्चाएं होती रहेंगी, बातें होती रहेंगी, और मीडिया किस दिशा में जा रहा है ये सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। ज़्यादा बताने समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या हम जो यहाँ लेके आ रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 8 राज्योों से ये यात्रा गुजर चुकी है, और 8 राज्यों में से आप देखें तो तमिलनाडु जो है वहाँ कांग्रेस सरकार में है, मिली वहाँ पे डीएमके के साथ में। उसके बाद आगे बढ़िए आप केरल में सीपीएम की सरकार है और वहाँ कांग्रेस नहीं है। उसके आगे बढ़िए। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील शुक्ल जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी। सुनील जी, आपका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। तो हमारा ये पैनल बिल्कुल अब तैयार है बातें आगे बढ़ाने के लिए, विचार विमर्श के लिए। और दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल करता हूँ इस कार्यक्रम में। और चर्चा आगे बढ़ाऊं, और चर्चा में जो बात मैं रख रहा था कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। तमिलनाडु में सरकार में कांग्रेस पार्टी है, लेकिन केरल में सरकार में नहीं है। उसके आगे कर्नाटक में सरकार में नहीं है। उसके बाद आंध्र प्रदेश में भी नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है। मध्य प्रदेश और कर्नाटक की सरकार जो है हथिया ली गई थी, कांग्रेस से छीन ली गई थी, वहां भी नहीं है। महाराष्ट्र पहुंची, जिसका नाम मैं भूल रहा था, महाराष्ट्र में भी सरकार में अभी नहीं है, वहां से छीन ली गई। और उसके बाद अभी राजस्थान में है। उस मैप को अगर लेकर आए, और वो मैप मैं क्रेडिट लाइन देते हुए कि हमारे साथी प्रशांत टंडन जी ने ही शेयर किया है, उस पर कुछ कमेंट किया था ट्विटर हैंडल से, वहीं से लिया हूं प्रशांत जी। और उसमें 3 बातें आपकी बहुत महत्वपूर्ण हैं। 3 राज्यों को आपने वहां प्रश्न चिन्ह के साथ पूछा है, सवाल किया है कि अगर कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य की सरकारें अगर हथियाई नहीं गई होती तो आज ये मैप कैसा दिखता। ये बहुत वाजिब सवाल है और यहीं से सवाल उठाना चाहता हूं। अब अगर इस मैप को बहुत नज़दीक से देखें, जो भगवा कलर जो दिख रहा है आपको, ये कलर ऑफ कोर्स बीजेपी का है, और इन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं। गुजरात में 156 इंच का हो गया है, और उसके अलावा कर्नाटक में छीनी हुई झपटी हुई सरकार, उसके अलावा मध्य प्रदेश में भी एन प्रकारेण बनाई हुई सरकार, मध्य प्रदेश में छीनी हुई सरकार, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा की सरकार, उसके बाद आप आइए हरियाणा जेजेपी के साथ मिली जुली सरकार, और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की रहमो करम पर बनी सरकार। और उसके बाद अगर आप बढ़िए उधर जो आपको पूर्वोत्तर में दिखाई दे रहा है, तो उसका बहुत ही मज़ेदार तथ्य है जो आप सबके सामने रख देना चाहता हूं कि जिनकी सरकार केंद्र में, उसकी सरकार वहां वो होता रहा है। शायद मेरी बातों से आप तमाम साथी भी सहमत होंगे। तो उस जो भगवा कलर है उसको अगर किनारे कर भी दें, तो इधर के पार्ट में अगर 3 राज्यों को निकाल दें तो बचते कौन कौन से राज्य हैं। देखिए 156 इंच यानी गुजरात, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। तो ये जो है इन राज्यों से यात्रा, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें से कई राज्यों से ये यात्रा गुजर चुकी है। क्या असर होगा
और क्या सचमुच जनाधार गिर रहा है, और क्या वही कारण है कि मोदी जी और पूरी टीम को और कई बीजेपी शासित इन सब में से राज्यों के कई प्रमुख अधिकारियों को डेरा डालना पड़ा था पिछले 2 महीने से लगभग गुजरात में? क्या जनाधार गिर रहा है, समझेंगे आज, उसी को टटोलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले प्रशांत जी।